Assalamu alaikum viewers, I hope you all are doing good. Today we are here with our new video that is about elements of education कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन से इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं और उनको मद्देनज़र रखना एजुकेशन की फील्ड में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें बेसिकली जो 4 एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये इसेंशियल एलिमेंट्स हैं एजुकेशन के, जिनमें सबसे पहले है एम्स, दैन करिकुलम, फिर पैडागोजी एंड देन इवैल्यूएशन। अगर सिंपली हम लोग देखें तो सबसे पहले डिसाइड किया जाता है एजुकेशन की फील्ड में एम्स कि मकासद तालीम क्या है। जो आप तालीम दे रहे हो बच्चों को उसका मकसद क्या है, किस चीज़ की डेवलपमेंट है, इंडिविजुअल के कौन कौन से लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं वो कवर होंगे। फिर एम्स की बुनियाद पर हम लोग डिसाइड करते हैं करिकुलम कि कैसा मवाद जो है वो बच्चों को पढ़ाना है, कैसा मवाद हो कि जिसकी वजह से हमारे एम्स जो है वो अचीव हो जाएंगे। देन जब करिकुलम डिसाइड हो जाता है, बन जाता है, तो फिर डिसाइड किया जाता है पैडागोजी। पैडागोजी कहते हैं टीचिंग मेथडोलॉजीज को कि कौन से टीचिंग मेथड जो हैं वो यूज़ किए जाएं कि हम लोग करिकुलम जो है वो अच्छे से पढ़ा सकें। क्योंकि जितना अच्छा एक टीचिंग मेथड होगा उतने अच्छे से हम लोग करिकुलम जो है वो इंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। जितना अच्छा करिकुलम इंस्ट्रक्ट हुआ होगा उतने अच्छे जो है वो हमारे एम्स अचीव होंगे। अब जब पैडागोजी से हम लोगों ने जैसे कि टीचिंग मेथडोलॉजी यूज़ करते हुए हम लोगों ने अपने करिकुलम को इंस्ट्रक्ट कर दिया, फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा इवैल्यूएशन प्रोसेस है जिससे हम लोगों ने टीचिंग को, कंटेंट को या लर्नर की परफॉर्मेंस को जो है वो इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ एम्स। एम्स क्या है? मकासद तालीम है कि सबसे पहले जब हम लोग एजुकेशन की फील्ड को या एक उसको प्लान कर रहे होते हैं एक सेशन को, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि इस बार जो भी करिकुलम पढ़ाया जाएगा उसमें एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, या किसी भी करिकुलम को कहने के डिसाइड करने से पहले डिसाइड किया जाता है कि एम्स क्या है, कि किस मकसद के लिए ये तालीम दे रहे हैं, कि हम लोग जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी किस तरह की डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। जैसे कि एम ऑफ एजुकेशन जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल पे फोकस करता है, जिसमें बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, उसकी सोशल, मॉरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, एस्थेटिकल, एथिकल, हर किस्म की डेवलपमेंट के बारे में जो है वो बात की जाती है। तो जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, एम ऑफ एजुकेशन जब डिसाइड किया जाए तो उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है। जो हमारे एम्स हैं वो लार्जली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय आवर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस फैक्टर्स। जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल चेंज आया है या इकोनॉमिक चेंज आया है, रिलीजियस फैक्टर्स में कोई भी ऐसी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि मजीद जो नेक्स्ट जनरेशन को पता होनी चाहिए, तो वो हम लोग अपने वो मेन एम ऑफ एजुकेशन बन जाता है कि ये तो लाजमी चीज़ पता होनी चाहिए हमारी नेक्स्ट जनरेशन को। तो वो चीज़ यानी कि हमारे एम्स जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं थ्रू दीज फैक्टर्स। तो कुछ जो है वो उनमें से जो एम्स हैं वो जनरल होते हैं और कुछ जो है वो स्पेसिफिक एम्स होते हैं। जैसे कि कुछ एम्स जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास उनकी एग्जांपल्स भी दी गई है कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज देना, डिसिप्लिन, एनवायरनमेंट वगैरह जो है वो उसके बारे में नॉलेज देना, ये एम ऑफ एजुकेशन है। किसी भी बच्चे की फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल उसकी डेवलपमेंट करना, ये भी एम्स ऑफ एजुकेशन में से है। अपने कल्चर को कैसे प्रिजर्व करना है, कल्चरल हेरिटेज को कैसे वैल्यू करना है, और इन सब चीज़ों को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैसे ट्रांसमिट करना है, दिस इज़ द एम ऑफ एजुकेशन। कंट्री की इकॉनमी, सोशल, पॉलिटिकल सिचुएशंस जो है वो या इन चीज़ों में प्रोग्रेस उनको करवाना, ये भी एम ऑफ एजुकेशन है। और रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, ये भी एम ऑफ एजुकेशन है। ये कुछ यानी कि जो जनरल और स्पेसिफिक एम्स हैं उनकी एग्जांपल्स हैं। जो बच्चों को कैसे वोकेशनल उनके लिए एम्स डिसाइड करना, जिसमें हम लोग उनको इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी या स्किल्स के बारे में नॉलेज जो है वो ट्रांसमिट करें, ये हमारे कुछ एम्स होते हैं। यानी कि तालीम देने से पहले उस तालीम देने का मकसद तय किया जाता है कि इस बार जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है उसका मेन एम क्या है। जब एम्स डिसाइड कर लेंगे फिर हम लोगों के लिए इजी हो जाता है वो मवाद डिसाइड करना, वो करिकुलम डिसाइड करना, वो एक्सपीरियंसेस डिसाइड करना जिनसे हमारे एम्स अच्छे से अचीव हो जाए। अगर करिकुलम की डेफिनेशन देखें तो ये टोटल सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस होता है या टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि थ्रू आउट द एजुकेशनल प्रोसेस हम लोगों ने स्टूडेंट्स को करवाने होते हैं, उसको करिकुलम कहते हैं। टर्म ऑफन रेफर्स टू स्पेसिफिकली टू प्लान सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग बच्चों को देते हैं, या किसी भी एजुकेटर या स्कूल के जो इंस्ट्रक्शनल गोल्स होते हैं कि स्टूडेंट्स को कौन कौन से एक्सपीरियंसेस करवाने हैं, वो करिकुलम है। यानी कि पूरे एजुकेशनल प्रोसेस में बच्चा जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस करेगा ना, चाहे वो करिकुलर है या
को करिकुलर है वो सारा आपका करिकुलम कहलाएगा। ठीक है, तो करिकुलम डिसाइड किया जाता है कि जो भी एम्स हैं वो हमारे अचीव हो जाए। अब जो एम्स हैं उनकी बुनियाद पर करिकुलम डिसाइड कर लिया। अब जब करिकुलम डिसाइड हो गया, अब ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी ऐसे टीचिंग मेथडोलॉजीज हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग बच्चों को ये करिकुलम अच्छे से इंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। उसके लिए हमारा जो थर्ड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज पैडागोजी, वो यूज किया जाता है। पैडागोजी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है टू लीड द चाइल्ड। लैटिन लैंग्वेज में पैडागोजी का मतलब आता है लर्निंग स्टाइल, कि किस स्टाइल से जो है वो बच्चे लर्न करते हैं। मोस्ट कॉमनली हम लोग पैडागोजी को अंडरस्टूड करते हैं एज अप्रोच टू टीचिंग, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये टीचिंग मेथड है जो कि लर्नर की ग्रोथ को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। और कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? जो पैडागोजी है उसका कंसर्न होता है विद टीचिंग मेथड। किसी भी करिकुलम को स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए काफ़ी सारे टीचिंग मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं। वैरायटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज हमारे पास मौजूद हैं जिससे हम लोग स्टूडेंट को करिकुलम जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने एजुकेशन एम्स को अचीव कर सकते हैं। जिनमें से कुछ की एग्जांपल है कि हमारे पास एक मोस्ट कॉमनली जो मेथड है लेक्चर मेथड है, बुक रीडिंग मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, एक्टिविटी बेस्ड मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे और मेथडोलॉजीज हैं जिनमें हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में हम लोग क्या करवाते हैं, बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं। और जब एक्टिविटी मेथड होता है तो हम लोग किसी भी चीज़ की प्रैक्टिकल उसको करवा के हम लोग बच्चों को लर्न करवा सकते हैं। जो प्रोजेक्ट मेथड है उसमें हम लोग ग्रुप या इंडिविजुअल मेथड जो है वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट असाइन करके हम लोग बच्चों की लर्निंग करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जब एक डिस्कशन मेथड होता है उसमें हम लोग टॉपिक को डिस्कस वगैरह करके स्टूडेंट को नॉलेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उनके ओपिनियंस भी हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं जिनसे हम लोग एजुकेशन एम्स को अचीव कर सकें। द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एजुकेशन इज़ इवेलुएशन। कोई भी एजुकेशन ऐसी नहीं है जिसमें हम लोगों को इवेलुएट ना किया जाता हो। तो इवेलुएशन, जो एजुकेशनल इवेलुएशन है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एजुकेशनल प्रोसेस के कुछ एस्पेक्ट्स को जो है वो अप्रेस करते हैं और उनको इवेलुएट करते हैं। इसमें हम लोग जो किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है उसको जानते हैं और उसको जज करते हैं। एजुकेशन के फील्ड में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें इवेलुएट करते हैं, जैसे कि कंटेंट जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसको इवेलुएट किया जा रहा होता है, टीचिंग मेथडोलॉजीज को यानी कि टीचर्स को इवेलुएट किया जा रहा होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जो है वो इवेलुएट किया जा रहा होता है। तो ये बहुत इसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि अगर इवेलुएशन नहीं होगी तो हम लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि एजुकेशन के जो एम्स हैं वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने स्टूडेंट के लिए डिसाइड किए थे वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। क्योंकि अगर इवेलुएट कर लिया जाए तो अगर एम्स अचीव नहीं हुए हैं तो हम लोग करिकुलम को रिवाइज कर सकते हैं और वो एक प्रोसीजर होता है प्रॉपर, उसके थ्रू हम लोग उसमें रिवीजन कर लेते हैं। तो ये जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ऑफ एजुकेशन जिनके बगैर एजुकेशन जो है वो इनकम्प्लीट है। कि सबसे पहले जिसमें से अगर हम लोग इसको समराइज कर लें तो एजुकेशन में सबसे पहले एम्स डिसाइड किए जाते हैं कि तालीम दी क्यों जा रही है। जब एम्स डिसाइड हो जाए तो फिर हम लोग करिकुलम डिसाइड करते हैं कि अब हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाना क्या है, कौन कौन से एक्सपीरियंसेस इनको करवाने हैं थ्रू विच आवर एजुकेशन एम्स कैन बी अचीव्ड। देन हम लोग पैडागोजी यानी कि इंस्ट्रक्शनल मेथड्स सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा तदरीसी तरीका इस्तेमाल किया जाए जिससे हम लोग बच्चों को ये करिकुलम अच्छे से इंस्ट्रक्ट कर पाए। और देन हम लोग इवेलुएट करते हैं कि आया हमारा पढ़ाया गया करिकुलम जो है वो उसने वो एम्स जो कि डिसाइडेड थे वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। If you have any query, you can ask in the comment section or you can DM us on our Instagram account. Thank you so much. Allah Hafiz.